अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा वाहिद मंगलियो। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्केलेटल मसल का जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो है वो हम जो स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स जो है वो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया कि स्मूथ मसल्स को क्या कहा जाता है। स्मूथ मसल्स जो है वो इनवॉलंटरी होते हैं क्योंकि इन पर जो है वो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारी बॉडी के कौन कौन सी एरियाज पर जो है वो स्मूथ मसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। जैसे कि ये हमारे जो हेयर सेल्स हैं या जो ग्लैंड्स हैं, डक्ट्स हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं, ईसोफेगस है, ब्रोंकाई है, इंटेस्टाइन है, स्टमक, ब्लड वेजल्स हैं, इन पर जो है वो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। मतलब इनकी कॉन्ट्रैक्शन को हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है वो वॉलंटरी हैं। और स्मूथ मसल्स के लिए जो है वो क्या कहा जाता है, स्मूथ मसल्स जो है वो इनवॉलंटरी हैं। ठीक है। स्मूथ मसल्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो स्मूथ मसल्स हैं उन्हें विसरल स्मूथ मसल्स कहा जाता है और जो सेकेंड है उन्हें मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यूज कहा जाता है। ठीक है। विसरल जो है वो सिंगल यूनिट होते हैं। ठीक है। अब सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट का जो है वो मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इन पर जो नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, नर्व सप्लाई में जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनको क्या करती हैं, इनको जस्ट एक नर्व जो है वही एक नर्व जो है वो इन मसल्स को सप्लाई कर रही है, इस वजह से इन्हें जो है वो सिंगल यूनिट कहा जाता है। लेकिन कुछ एरिया के स्मूथ मसल्स होते हैं जिन पर हायर क्वांटिटी में जो है वो नर्व सप्लाई होती है। ठीक है। तो इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। ठीक है। अब जो विसरल सिंगल यूनिट होते हैं जिनको एक ही न्यूरॉन जो है वो ब्लड सप्लाई जो एक ही न्यूरॉन है जो क्या करता है, उनके एक्शन पोटेंशियल को जो है वो कंट्रोल करता है, वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मेनली जो हमारे स्किन पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, ट्यूब्यूलर अरेंजमेंट्स है लाइक वॉल्स ऑफ द स्मॉल आर्टरीज, वेन्स, या जो हॉलो ऑर्गन्स है, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस, यूरेनरी ब्लैडर, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर विसरल सिंगल यूनिट जो है वो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और विसरल स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ये ऑटो रिदमिक भी होते हैं। ठीक है। ऑटो रिदमिक मीन्स ये जो है वो खुद ही इनमें जो है वो जो लोकल जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इनमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। इसके अलावा इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो आपस में एक जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। उन जंक्शंस को क्या कहा जाता है, उन जंक्शंस को जो है वो गैप जंक्शंस कहा जाता है, जिसके थ्रू इनका बेनिफिट क्या होता है गैप जंक्शंस का, कि फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया में भी एक्शन पोटेंशियल को जो है वो जनरेट हो रहा है तो इजीली क्या होता है, पूरे जितने भी स्मूथ मसल फाइबर्स हैं इजीली उनकी तरफ जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। ठीक है। फिर वो एक्शन पोटेंशियल कोई भी हो, लाइक अगर वो एक्शन पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो है वो हो रहा है या हार्मोन्स के थ्रू जो है वो मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, ऑटो रिदमिक कंट्रोल है, मतलब जो भी मसल एक्शन पोटेंशियल ऑकर हो रहा है तो वो क्या होगा, नेबरिंग फाइबर्स में जो है वो इजीली जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। लाइक अगर एक जो है वो मसल भी कॉन्ट्रैक्ट, एक न्यूरॉन के थ्रू भी अगर एक मसल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या हार्मोन्स के थ्रू या ऑटो रिदमिसिटी के थ्रू एक भी फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इजीली क्या होता है, पूरे होल जो मसल फाइबर्स हैं उनकी तरफ जो है वो इजीली एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो ये वाले जो ऑर्गन्स थे जो हमने प्रीवियस बात की कि ये जो एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, विसरल सिंगल यूनिट्स होते हैं और इजीली जो है वो एक ही एक्शन पोटेंशियल एक ही न्यूरॉन के थ्रू जो है वो सारा मैसेज जो है वो टोटल एरियाज की तरफ जो है वो कन्वे हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उन पर अगर ईच इंडिविजुअल हम मसल फाइबर की बात करते हैं तो उन पर अपना ही एक मोटर न्यूरॉन मीन्स अलग से उन पर जो है वो न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, जो है वो तो इस वजह से क्या होता है कि, और इस वजह से इनमें क्या होता है, इनमें जो है वो गैप जंक्शंस ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। जैसे कि हमने विसरल स्मूथ मसल में बात की कि गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं क्योंकि उनको एक ही न्यूरॉन जो है वो सप्लाई कर रहा है
तो एक्शन पोटेंशियल अगर एक में भी जनरेट हो रहा है तो गैप जंक्शंस के थ्रू क्या होता है, होल मसल की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल मसल फाइबर्स के पास अपना जो है वो न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जो उनको स्टिमुलेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है, तो इस वजह से फ्यू गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल मसल फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इनको डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वन विसरल मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होता है, वो मैनी जो एडजेसेंट फाइबर्स हैं उनको भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। बट अगर फॉर एग्जांपल एक मल्टी यूनिट फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्या करता है, वो जस्ट उसी जो है वो मसल फाइबर के लिए होता है, वो जो उनके नेबरिंग मसल फाइबर्स हैं उनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन इसके थ्रू जो है वो ऑकर नहीं होती। तो इस वजह से जो जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिन्हें कहा जाता है विस्परल स्मूथ मसल्स एंड जो कि सिंगल यूनिट होते हैं, और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स जो कि जिनके नेम से इशू हो रहा है ये मल्टी यूनिट होते हैं। ठीक है, मल्टी यूनिट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मल्टी यूनिट जो लार्ज आर्टरीज हैं, ठीक है, ब्लड वेजल्स हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एयरवेज हैं लंग्स के वहाँ पर, या जो हेयर सेल्स हैं, इरेक्टाइल पिलाई मसल्स हैं, उन जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पर भी जो है वो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। आई का जो आयरिस है जो क्या करता है, जो प्यूपिल है, प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करता है, क्योंकि प्यूपिल हमारी जो लाइट इंटेंसिटी है कि किस क्वांटिटी में जो है वो लाइट अगर आईज की तरफ ट्रांसमिट हो रही है तो उस हिसाब से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करता है। लाइक अगर लाइट डिम है तो प्यूपिल जो है वो डायलेट होता है ताकि प्रॉपर तरीके से नज़र आ सके डिम लाइट में भी, और अगर जो है वो ज़्यादा लाइट है, लाइक अगर आप फ्लैश जो है वो लाइट ज़्यादा आंखों की तरफ जा रही है तो प्यूपिल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर इस वजह से उनमें, और इन प्यूपिल में जो है वो कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। ठीक है, इसके अलावा जो लेंस है, लेंस की जो सीलियरी बॉडी होती है, सीलियरी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, वो लेंस को एडजस्ट करती है फोकस करने के लिए, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स में डिफरेंट क्या है, जैसे हमने स्केलेटल मसल्स में बात की थी कि उनमें हायर जो है वो 100 और मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल फाइबर्स में क्या होता है, स्मूथ मसल फाइबर में सिंगल ये जो है वो ओवल शेप्ड होते हैं, और इसके अलावा इनमें जो है वो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सार्कोप्लाज्म है स्मूथ मसल्स का, जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो है वो एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल कुछ कम क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी जो है वो थिक एंड थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने स्केलेटल मसल्स में इनकी अरेंजमेंट की बात की थी कि जो थिक एंड थिन फिलामेंट्स हैं वो एक रीजन में जो है वो प्रॉपर तरीके से उनकी अलाइनमेंट होती है, जिसे कहा जाता है सार्कोमेयर। लेकिन स्मूथ मसल्स में ऐसा नहीं होता, ये जो है वो बस किसी स्ट्रक्चर में लाइक सार्कोमेयर में प्रेजेंट नहीं होते, बस ऐसे ही जो है वो थिक और थिन फिलामेंट सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मूथ मसल में एक और फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि इन फिलामेंट्स की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती तो ये और इनकी जो ओवरलैपिंग का, जैसे कि हमने उनमें बात की कि ओवरलैप की वजह से उनके स्ट्रक्चर बनते हैं, डिफरेंट बैंड्स बनते हैं स्केलेटल मसल्स में, तो क्योंकि स्मूथ मसल्स में जो है वो ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं होता, तो इस वजह से जो स्मूथ मसल्स हैं उन पर स्ट्रिएशंस भी जो है वो अपीयर नहीं होती, मतलब वो बिल्कुल अगर बाहर से उनकी अपीयरेंस देखी जाए तो वो स्मूथ नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशन क्यों अपीयर हो रही थी, वो अपीयर ही जो थिक और थिन फिलामेंट्स थे उनकी लैपिंग की वजह से जो डिफरेंट बैंड्स बन रहे थे, लाइंस बन रही थी, उसकी वजह से उनकी स्ट्रिएशंस जो है वो फॉर्म्ड हो रही थी। लेकिन स्मूथ मसल्स में क्योंकि ऐसी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है या कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स या बैंड्स जो है वो फॉर्म नहीं हो रहे, तो इस वजह से स्मूथ मसल्स की जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, वो स्मूथ होती है। इस वजह से ही इनको जो है वो स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मसल्स, जो स्मूथ मसल्स हैं उनके पास ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, और उनके पास जो है वो बिल्कुल लोअर क्वांटिटी में जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास हायर क्वांटिटी में कैल्शियम्स भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इनके पास जो है वो जो स्मूथ मसल्स हैं एक स्मॉल इन्वेजिनेशन ज़रूर होती हैं।
पाउच लाइक इन्वेजिनेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने स्केलेटल मसल्स में देखा था टी ट्यूब्यूल थोड़ी सी लार्जर थी, ठीक है, लेकिन इनमें क्या होती है, ये थोड़ी सी स्मॉलर पाउच लाइक इन्वेजिनेशंस होती हैं। इन पाउच लाइक इन्वेजिनेशंस को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कैव्यूलाई, ठीक है। कैव्यूलाई के पास जो है वो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो कंपार्टमेंट में जो कैल्शियम प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में, तो इन कैव्यूलाई में क्या होता है, इन कैव्यूलाई में जो है वो कैल्शियम स्टोर्ड होती है, जो क्या जब स्मूथ मसल्स की जो है वो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होती है तो फिर क्या होती है, ये कैल्शियम स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूटिलाइज होती है, ठीक है। और जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं उनमें जो थिन फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट्स एक स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है डेंस बॉडीज, ओके। तो फिर जो है वो इसके अलावा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी इन्हीं डेंस बॉडीज के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। हमने 3 फिलामेंट्स की बात की कि थिन फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स में, थिक फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो 2 फिलामेंट्स हैं वो एक स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है डेंस बॉडी। मींस जो थिन फिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो डेंस बॉडीज के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो जब मसल कॉन्ट्रेक्शन जब स्मूथ मसल में स्ट्रेचिंग का प्रोसेस होता है तो यही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। स्ट्रेच करने से जो है वो स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस जो है वो ऑकर होता है, ठीक है। ये कुछ डिफ्रेंशिएशन थी कि किस तरह से स्मूथ मसल जो है वो स्केलेटल मसल से में जो है वो इनका डिफरेंस होता है, ठीक है। फर्दर जैसे कि मैंने कहा कि स्केलेटल मसल की जब हम कॉन्ट्रेक्शन पढ़ेंगे तो फिर उसको डिटेल में, इसी तरह से जब हम स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन, इसमें जस्ट हमने उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, कॉन्ट्रेक्शन के बारे में नहीं, उनका एक अपना पूरा मेथड है कि किस तरह से स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट मसल्स हैं जिन्हें कहा जाता है कार्डियक मसल टिश्यूज, कार्डियक मसल टिश्यूज जो है वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं, कार्डियक मसल टिश्यूज भी स्ट्रिएटेड होते हैं, ठीक है। और कार्डियक मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल्स जस्ट हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनके नेम से ही शो हो रहा है क्योंकि कार्डिया जो है वो हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। कार्डियक मसल्स के पास भी जो है वो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जो है वो ब्रांच्ड होते हैं, और इनमें भी जो है वो एक डिस्क प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने स्मूथ मसल्स में बात की थी कि उनमें गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं, तो इनमें क्या होती है, इनमें एक डिस्क प्रेजेंट होती है जिन्हें कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। उन इंटरकैलेटेड डिस्क के पास ही गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं जो कौन से फंक्शन में जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, डीपोलराइजेशन के फंक्शंस में, ठीक है। ये 2 तरह की जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहा जाता है गैप जंक्शंस, जो क्या करती हैं, सेल्स में जो डीपोलराइजेशन का फंक्शन हो रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और डेस्मोसोम्स क्या करते हैं, डेस्मोसोम्स जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखते हैं ताकि जब एक अगर कार्डियक मसल फाइबर में जो है वो कॉन्ट्रेक्शन हो रही है तो होल मसल फाइबर में जो है वो कॉन्ट्रेक्शन का फंक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। और कार्डियक मसल फाइबर्स भी क्या होते हैं, जैसे कि हमने स्मूथ मसल्स की बात की, ये भी जो है वो इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन जस्ट जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो वॉलंटरी होते हैं। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स जो है वो इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन जो है वो कार्डियक मसल में भी किसके थ्रू होती है, कैल्शियम आयंस के थ्रू होती है, जैसे कि हमने बात की थी स्केलेटल मसल्स की। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने स्केलेटल मसल्स की बात की थी कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, वो होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं उनमें भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, तो जितने भी मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है तो कुछ कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू भी आती है, और जो है वो जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ कैल्शियम जो है वो इन वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से जो है वो मसल जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होकर जो है वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑटो रिथमिसिटी है, मींस जो एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल्स में जो जनरेट होता है वो क्या होता है, वो ऑटो रिदमिक होता है, मतलब उनका जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, उन स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेस मेकर्स, ठीक है। पेस मेकर्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो फिर उनमें जो है वो एक
जो है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो जैसे कि हमने जस्ट इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया है, तो इसी तरह से कार्डियक मसल का भी पूरा का पूरा एक प्रोसेस है कि किस तरह से कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो फिर जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे तो इसमें हम इन तीनों जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्केलेटल मसल जो है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल जो है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर इस लेक्चर के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।